स्वागत है आपका आज इस नई वीडियो में। स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी एक्सरसाइज 6.3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। तो इस एक्सरसाइज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4। तो इस एक्सरसाइज में हम अलग मेथड यूज़ करेंगे, डिवीज़न मेथड स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और अभी हम यूज़ करेंगे डिवीज़न मेथड। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस, एक बात मैं वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आप सभी को डिवाइड करना तो आता होगा। ठीक है, तो ये वैसा ही है, डिवाइड की तरह ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है अलग अलग नंबर्स का जो यहाँ पे दिए हुए हैं। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अभी आपको मुझे लगता है कि स्क्वायर रूट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, मैंने बता दिया हुआ स्क्वायर रूट क्या होता है जब बड़े नंबर से छोटे नंबर में हम आते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4। इसी तरह से। ठीक है, तो इनका हमने रूट निकालना है, बस दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड हमने पीछे किया है, अभी हम करेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है? 2304। तो देख लीजिए, पहला पार्ट है इसका 2304। इसका हमने रूट निकालना है। तो रूट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये इस तरह से लाइन लगानी है, देख लीजिए। ठीक है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, इसके बीच में लिखेंगे 2304 ऐसे। ठीक है, लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ये किसके लिए है? स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो स्क्वायर रूट का मतलब इसकी पावर कितनी होती है? 2 पावर होती है स्क्वायर रूट की। ठीक है, स्क्वायर की पावर 2 होती है। तो रूट में हम क्या करते हैं, उसको छोटा नंबर निकालते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 का पेयर्स बनाते हैं। इसमें यहाँ से इधर 2 का पेयर बनाएंगे, ये देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे हम 2 का पेयर्स बनाते हैं, 2 डिजिट को ले लेते हैं। सबसे पहले हम राइट से शुरू करते हैं, याद रखिए। राइट टू लेफ्ट आते हैं पेयर बनाते टाइम, पहले राइट बाहर वाले को बनाना है, फिर लेफ्ट साइड वाले को बनाना है। हमेशा 2 पेयर्स ही बनाने हैं। ठीक है, तो अब आपको जैसे टेबल पढ़ते थे, यहाँ पे टेबल्स नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पे स्क्वायर का टेबल पढ़ना है। आपको स्क्वायर का ही टेबल पढ़ना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शुरू करने से पहले, स्क्वायर जैसे 1 आर, ये जो है मैं अलग से यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं है इसकी, ये मैं खाली आपको बताने के लिए। ठीक, टेबल्स जैसे टेबल्स ऑफ स्क्वायर्स, ये आपको यही यूज होंगे। 1 आर हमें पता है, 1 2 आर, 4 3 आर, 9 4 आर, 16 5 आर, 25। बस इसी तरह के हमने इसमें खाली स्क्वायर के टेबल ही यूज़ करने हैं, दूसरे टेबल यूज़ नहीं करेंगे जो दूसरे टेबल हम डिवाइड्स में करते थे। करना वैसे ही है, बस इसमें टेबल्स ये वाले आएंगे हमेशा। 2 को हम 3 से नहीं कर सकते, 3 को 2 से नहीं कर सकते। 2 को 2 से ही टेबल पढ़ेंगे, 3 का 3 से ही पढ़ेंगे, जैसे स्क्वायर में करते हैं। ये ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला काम है आपका राइट साइड से पेयर्स बनाना 2 के। उसके बाद लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में जितने भी बचे आपको उसका ध्यान नहीं रखना है, आपको राइट साइड से 2 पेयर 2 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से। तो अब देखिए, सबसे जब सॉल्व करेंगे तो पहले लेफ्ट साइड वाले जोड़े को करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में चाहे 1 डिजिट है चाहे 2 है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के पार्ट्स पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तो अभी 2 डिजिट से 23, 2 और 3 23। तो हम 23 को हम ये देखेंगे कि ये किस स्क्वायर के पास वाला नंबर है, मतलब किस स्क्वायर की टेबल से जाता है ये। ठीक है, देखिए 3 आर 9 छोटा बन रहा है हमारा, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे डिवाइड में करते हैं वैसे ही आएगा, इसके पास वाला छोटा नंबर आना चाहिए। ठीक है, 5 आर 25, वो तो बड़ा हो रहा है 23 से, तो हम उससे छोटा टेबल पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 4 आर 16 करेंगे। मत आप ऐसा कर दो यहाँ पे कि 7 3 आर 21, उस तरह से नहीं करना है।
ये ध्यान रखिए, यहाँ पे खाली हमने क्या करना है, स्केयर के ही टेबल पढ़ने हैं। तो 4 4 आर 16 का स्केयर, 5 5 आर 25 जो है 23 से बड़ा हो रहा है, तो हम वो नहीं लिखेंगे, हम छोटा लिखेंगे 4 4 आर 16। तो मैं लिखूंगा 4 4 आर 16, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिंपली ऐसे लाइन लगा के माइनस करेंगे, ठीक है। हमें पता है यहाँ से 12 लेंगे 2 में से तो 13, 13 में से 6 गए तो कितना बचेगा 7, ठीक है 7। तो यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। अब आगे जैसे डिवाइड में उतारते थे, आगे वाला पूरा एक डिजिट नहीं उतारेंगे, पूरा का पूरा जोड़ा, पूरा का पूरा पेयर नीचे उतारेंगे, ये 0 4 पूरा नीचे आएगा, ठीक है। इसमें हमने पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतारना होता है, ये 704 बन गया। अब नीचे यहाँ वाला डिवाइजर आपको खोजना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर ध्यान दीजिए, जैसे ये 4 लिखा है यहाँ पे, तो इसका स्केयर ऊपर क्या लिखा है, ये 4 किया, 4 4 और 16 आया। तो इस 4 में ये ऊपर वाला जो स्केयर है ये प्लस भी करते हैं, समझ आई, नीचे वाला डिवाइजर फाइंड आउट करने के लिए। तो 4 4 और 16 हुआ था हमारा, तो ये 4 और 4 कितने हो गए 8, और इधर आगे डैश लगाएंगे और ऊपर भी डैश लगाएंगे। डैश का मतलब जो डिजिट यहाँ पे लिखेंगे वही डिजिट यहाँ आएगा, तभी जाके ये हमारा नंबर निकलेगा। अब आपको पता होगा, ठीक है, मैंने स्केयर्स पीछे बताए थे आपको, जैसे 6 6 आर कितना होता है 36, 7 7 आर 49, 8 8 आर 64, 9 9 आर 81। तो यहाँ पे हम रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्केयर की बात करेंगे, किसके स्केयर का यूनिट डिजिट 4 होता है, या तो 2 का होता है या 8 का होता है ना। किसके स्केयर का यूनिट डिजिट 4 होता है, या तो 2 का होता है या 8 का होता है। मतलब यहाँ पे हम इस 8 के आगे जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही डिजिट ऊपर लिखना है। यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 82 को इस 2 से ये ऊपर जो 2 लिखूंगा इस 4 से नहीं करना है, जो डिजिट लिखेंगे बस उसी से ही मल्टीप्लाई करना है इस डिवाइजर को। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो मुझे यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 8 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 8 लिखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए, मैं यहाँ पे अगर क्या लिखता हूँ, पहले छोटा नंबर, अगर मैं इधर 2 लिखता हूँ तो मुझे इधर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 82 2 और 704 होता है क्या, 82 को 2 से, देखिए यहाँ पे इस पूरे के पूरे डिवाइजर से उस ऊपर वाले जो नंबर आपने लिखा है स्केयर का उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 और 4 2 8 और 16, तो ये तो बहुत छोटा है, ये 704 बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इससे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 82 के बजाय आप क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूँ और यहाँ पे भी 8 लिखूँ, क्यों 8 लिखना है, क्योंकि 8 8 8 और 64 इसका यूनिट डिजिट 4 होता है, तो मुझे यहाँ पे इधर 4 चाहिए, ठीक है, इसीलिए। तो 88 को अगर 8 से करें मल्टीप्लाई तो क्या होता है 8 8 और 64, कैरी कितना आया 6, 8 8 और 64, 64 और 6 कितना होता है 70। तो बिल्कुल देख लीजिए 88 8 और 704 हो गया। तो 704 को माइनस करेंगे 704 से तो 0 आता है। मतलब हमारा ये जो 2304 है इसका रूट क्या है, मैं लिख लूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 4848। तो यही आपका क्या होने वाला है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने सब निकालने। अब ये इसमें 4 डिजिट वाला हमने किया है, ठीक है। अभी मैं आपको जिसमें कम डिजिट्स हों वो वाला करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आ जाते हैं, जैसे 529 जिसमें 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, या 8 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिसमें, तो वो करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हो। जैसे 529 है तो इसका हमने निकालना है, ठीक है। ये पार्ट था आपका 4th पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है 529, इसकी सोल्यूशन करेंगे तो आपको ये स्केयर पता होना चाहिए, आप जो मैंने ऊपर बताए अभी 529, इसका हम क्या निकालेंगे, ये रूट निकाल रहे हैं बाय डिवीज़न मेथड से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके 2 2 के जोड़े बना देंगे, तो फिर इधर से 2 का जोड़ा और इधर अकेला 5 है तो इसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए इधर पहले 5 को डिवाइड करेंगे, तो 5 किस किस स्केयर का टेबल पढ़े, तो 5 के पास वाला आता है 2 2 और 4, हमें पता है 2 2 और 4, ठीक है, ये आता है, क्योंकि 5 से तो बड़ा हमने जाना नहीं है, हमने इससे छोटा ही रखना है इसके पास वाला, ठीक है। तो 2 2 और 2 का स्केयर अगर करते हैं, 2 के स्केयर का टेबल पढ़ते हैं, 2 2 और 4 आता है, ठीक है। अब 5 में से 4 गए तो 1 बचा, ऊपर से क्या आया 29 का 29 पूरा आएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं पूरा का पूरा जोड़ा नीचे ले आते हैं, पेयर नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 और 4 किया, तो अब हम नीचे वाला डिवाइजर कैसे यहाँ पे खोजेंगे, इस 2 को इधर 2 के साथ, ऊपर वाले 2 को नीचे वाले के साथ ऐड भी करना है। 2 और 2 कितना हो गया 4, इधर
डैश लगाएंगे, इधर भी डैश लगाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो नंबर लिखना है वही नंबर इधर लिखेंगे, तभी जाके हमारा ये 129 आने वाला है। तो हमें देखिए किसके स्केयर का यूनिट डिजिट 9 होता है, एक तो इसका 7 का होता है, 7 7 और 49, तो इसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। दूसरा 3 3 और 9, या तो यहाँ पे 3 आएगा या 7 आएगा, तो हम इस 4 के साथ आएगा। मीन्स अगर मैं 4 के साथ इधर क्या करता हूँ 3 लिखता हूँ तो इधर भी 3 आएगा, ठीक है। 43 3 आर, तो कितना हो जाएगा 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, तो ठीक है 43 3 आर 129 हो गया, ठीक है। हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23, यही इसका आंसर है। मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन, इसके मेरे ख्याल में आप बाकी सारे पार्ट कर सकते हो, ऐसे ही करने हैं, सब पार्ट ऐसे करने हैं इसके, ठीक है। अगर आपको कोई पार्ट किसी में डिफ़िकल्टी है तो वो मुझे बता सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपने ये बताना है कि यहाँ पे ये जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, अगर इन सभी का रूट निकालें बिना कैलकुलेट किए हुए, आपने बताना है कि इनके रूट में कितने कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आप वो आ गई तो ये खुद कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिजिट्स, DIGITS, डिजिट्स इन स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिजिट्स इन रूट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपका स्क्वायर वाला नंबर है, बड़ा नंबर है, ठीक है। इसके आपने डिजिट बताने हैं। मान लीजिए अगर आपके स्क्वायर में स्क्वायर आपका जो है 1 डिजिट का है, तो उसका रूट भी अभी तो 1 डिजिट ही होगा, 1 डिजिट ही होगा, ठीक है। बताता हूँ कैसे, इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका स्क्वायर है मान लो 4 क्या आपका स्क्वायर है, तो 4 का रूट क्या होगा, यहाँ पे 2 है, एक है ना। यहाँ पे देख लीजिए ये स्क्वायर है आपका, 2 का स्क्वायर क्या है, ये 4 है, तो 4 का रूट क्या है 2। अब 4 में एक ही डिजिट है तो इसके रूट में भी एक एक डिजिट है। मतलब जब आपके स्क्वायर बड़े नंबर में एक डिजिट हो तो उसका रूट निकालोगे, छोटा नंबर निकालोगे उसमें भी एक ही डिजिट होगा, याद रखना, ठीक है। अगर आपके स्क्वायर में मान लीजिए यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, तब भी आपका जो रूट में उसका रूट निकालोगे तो उसमें एक ही डिजिट रहने वाला है, ठीक है, ये याद रखिए। जैसे एग्जांपल में लिख लेता हूँ 64, तो अब 64 क्या है, स्क्वायर है किसका, 8 का, ठीक है, 8 का स्क्वायर है। तो देख लीजिए 8 में कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है ना, 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 8 और 64, तो इसके स्क्वायर में 2 डिजिट, लेकिन इसका रूट एक ही डिजिट आ रहा है, ठीक है। ये हो गई 1 और 2 डिजिट में। अब कोई ऐसा स्क्वायर जिसमें अगर 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट का कोई स्क्वायर है या 4 डिजिट का स्क्वायर है, तो उसमें कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट्स होंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा, मीन्स 2 का जोड़ा होता चलता जाएगा। 1 और 2 डिजिट, 1 डिजिट और 2 डिजिट स्क्वायर में एक एक डिजिट होगा, 3 डिजिट और 4 डिजिट स्क्वायर में 2 डिजिट होंगे। ऐसे ही 5 डिजिट और 6 डिजिट के स्क्वायर में 3 डिजिट चलते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 7 डिजिट्स और 8 डिजिट के स्क्वायर में 4 डिजिट होंगे, ठीक है। 9 डिजिट और 10 डिजिट के स्क्वायर में कितने 5 डिजिट होते जाएंगे, और ऐसे ही चलता जाएगा। मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा, जैसे मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि
इसने क्वेश्चन दिया हुआ था, ये बोल रहा था कि बिना कैलकुलेशन किया आपने ये बताना है कि अगर इनका रूट निकालें तो इसके कितने डिजिट आएंगे। तो ठीक है, 64 पहला है हमारा पार्ट 64। ठीक है, 64 की सोल्यूशन क्या है, 64 का अगर हम रूट निकालें तो इसके कितने डिजिट आएंगे, 1 डिजिट ही आएगा। कितना आएगा, 1 डिजिट। ठीक है, 1 डिजिट ही आने वाला है इसके रूट में। ठीक है, या ऐसा लिख लो, इन द रूट ऑफ 64 हैज़ कितने डिजिट, 1 डिजिट। क्यों, बिकॉज स्क्वायर नंबर इज 2 डिजिट नंबर, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर नंबर है वो 2 डिजिट है, इसीलिए हमारा इसके रूट में एक ही डिजिट आने वाला है। ठीक है, अब ऐसे ही कोई और पार्ट इसका, जैसे दूसरे में 3 डिजिट है, तो अब देखिए 3 में 1 डिजिट और 2 डिजिट में एक ही डिजिट, 3 और 4 में इसमें 2 डिजिट होंगे। ठीक है, अब ये 3 है, ये 4 है, दोनों में एक एक डिजिट हो, 2 डिजिट होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, देख लिए 2 7 2 2 5। एक पार्ट करवा देता हूँ, ये वाला चौथा पार्ट। ठीक है, 2 7 2 2 5, फोर्थ पार्ट है इसका 2 7 2 2 5। अब देख लीजिए इसकी बात कर रहा है, इसमें कितने, इसमें इसके रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो पहले इसके डिजिट गिनिए, 1 2 3 4 5, कितने इसमें कितने डिजिट है, इस स्क्वायर में 5 डिजिट है। तो हमने देखा है जिसके स्क्वायर में 5 डिजिट होते हैं उसके रूट में कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट। तो इसकी सोल्यूशन क्या आएगी, इन द रूट, आप ये छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, इसकी सोल्यूशन कितनी है, 3 डिजिट। इन द रूट ऑफ 2 7 2 2 5 हैज़ कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट नंबर होगा हमारा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप, बाकी वाले आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर्स। अब आपने ये डिविजिबल मेथड से ही करना है, लेकिन ये कुछ डेसिमल नंबर है, पॉइंट वाले नंबर हैं, इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला पार्ट है 2.56। ठीक है, 2.56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट है 2.56। इसकी सॉल्यूशन तो हमने निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 2.56 मेथड सेम है। ठीक है, तो पहला काम क्या है हमारा, इसके पेयर्स बनाने, इधर बाहर से पेयर बनाएंगे, यहाँ पे ये 2 पेयर बने, यहाँ पे 1 बना। ठीक है, पॉइंट को आपने वैसा रखना है, उसको नहीं छेड़ना। देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, किसके स्क्वायर का टेबल पढ़े तो 2 आता है, मीन्स 2 से छोटा, या किसी कोई ऐसा है कि 2 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, तो 1 1 और 1 2 2 और 2 4 होता है, तो ये 2 से बड़ा आता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से लेंगे, 1 1 और 1 आएगा। ठीक है, अब माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1। अब ये पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट को हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे ऊपर क्वोशेंट में, यहाँ पे आंसर में पॉइंट चला जाएगा हमारा ऊपर। ठीक है, तो बस पॉइंट को ऊपर ले जाना, बाकी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो नया नीचे वाला, पहले हम इस पेयर को नीचे उतारेंगे, पूरे पेयर को 56। अब पॉइंट नीचे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, पॉइंट ऊपर चला गया, पॉइंट नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अब ये वाला जो 1 है इसको नीचे ले आएंगे, नया हमारा डिवाइजर निकल जाएगा यहाँ से, 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे डैश लगाएंगे, यहाँ पे डैश लगाओ, डैश का मतलब कि हमने नया नंबर खोजना है। ठीक है, आगे वाला नंबर बताना है क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पहले ये देखना है किस किस के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 आता है। एक तो 4 4 और 16, 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 आता है, और दूसरा 6 के स्क्वायर का 6 6 और 36। तो या 4 आएगा या 6 आएगा, यहाँ पे जो इधर आएगा वही उधर आएगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पे 4 भरते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। इधर मैं अगर 4 लिख रहा हूँ तो इधर भी 4 लिखना है। तो ठीक है, इस पूरे 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 4 4 और 16, कैरी 1, 4 2 और 8 और 1 9, तो 24 4 और 96 होता है। लेकिन ये तो छोटा आ रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। दूसरा कौन सा ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट, जिसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आता है, वो है 6। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6, तो यहाँ पे भी मुझे 6 लिखना पड़ेगा। तो 26 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 और 36, कैरी कितना आया 3, 6 2 और 12, 12 और 3 कितना होता है 15, 156। तो मतलब 26 को अगर 6 से करेंगे तो कितना आएगा 156। हमारा
इसका हो गया, आंसर हो गया। तो हमारा मैं लिख लूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज 1.6। मतलब अगर आप 1.6 का स्क्वायर करते हो तो आंसर क्या आएगा 2.56, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक है, इसका कोई और पार्ट देख लेते हैं। जैसे ये तीसरा पार्ट कर लेते हैं 51.84। ठीक है, सी पार्ट है इसका 51.84। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। इसका भी हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे बाय डिविजिबल मेथड। ठीक है, तो आपको ये स्क्वायर्स याद होने चाहिए, बस ये याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं निकालता हूँ 51.84। तो इसका रूट निकालना है। सबसे पहले डिवाइज़र हमें डिवाइज़र क्या आएगा, किसी का तो स्क्वायर आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनके पेयर्स बनाऊंगा। पहला काम है पेयर्स, और पेयर्स राइट से लेफ्ट बनाते हैं, दो दो के जोड़े बनाए। ठीक है, तो पहले हम इस वाले पास वाले जो है लेफ्ट साइड वाले जोड़े को सॉल्व करते हैं, पेयर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किसके स्क्वायर के पास आता है, 7 7 आर 49। ठीक है, 8 8 आर 64 बड़ा हो जाता है, तो 7 7 आर 49 इसके पास वाला, तो यहाँ पे 7 आएगा। 7 का टेबल, 7 के स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे, 7 7 आर 49। ठीक है, इसको माइनस करेंगे। अब देखो 51 में से 49 गए तो कितना बचा, 2 बचा। ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, हमारे क्वेश्चन में चला जाएगा। ऊपर से पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, 84 284 हो गया। अब देखो हमें नया डिवाइजर नीचे कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऊपर वाला जो है ये 7 जो है इसी को ऐड करेंगे। 7 और 7 कितना हो गया 14। इधर डैश लगा देंगे, इधर भी डैश लगा देंगे। मतलब इस डैश में हमने वो नंबर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होता है। एक 2 2 आर 4 होता है, एक 8 8 आर 64 होता है। ठीक है, दोनों के यूनिट डिजिट में 4 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 भरता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं अगर 2 लिखूँ तो मुझे इधर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 142 आर कितना होता है, 142 2 आर 2 2 आर 4 2 4 आर 8 2 1 आर 2, तो हो गया साल। ठीक है, मतलब ये आपको ऐसे पता चलेगा, डायरेक्ट आपको आगे पीछे भटकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाता है। तो 284 में से अगर 284 माइनस गए तो कितना हुआ, 0 बचा। तो मतलब हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1.84 इज 7.2। यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब आप कर सकते हैं, बाकी पार्ट आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है ये। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट का मतलब वो छोटा नंबर बताओ विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने वो वाला नंबर बताना है जिस नंबर को हम क्या करें, इन पार्ट्स में से माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें जो है आंसर में परफेक्ट स्क्वायर निकले। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, मेरे ख्याल में आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहला पार्ट क्या, 402। ठीक है, पहला पार्ट है इसका 402। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पहला पार्ट है 402। इसकी सॉल्यूशन करेंगे। हमने बताना कि इस पूरे के पूरे नंबर से क्या माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्टेड, क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि इस नंबर में से कि ये क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, 402 में से सेम यही मेथड लगाओ। ठीक है, ये डिविजिबल मेथड जो है, रूट निकालना है पहले हमने इसका। तो रूट निकालने के लिए सबसे पहले दो दो के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इस पहले पेयर को सॉल्व करेंगे तो ये किसके स्क्वायर में आता है, 2 2 आर 4। ठीक है, 4 में से 4 गए तो 0 हो जाएगा। ऊपर से क्या आया 0 2 नीचे आएगा। ठीक है, यही आएगा, 2 ही नीचे आएगा। अब यहाँ से इस 2 को नीचे ले आते हैं तो नया हमारा डिवाइज़र क्या बना, 2 और 2 4। इधर डैश लगा दो, इधर भी डैश लगा देते हैं। ठीक है, इधर डैश लगा देते हैं। अब इस इधर क्या भरें कि जो इधर आए और ये 2 से छोटा आए या इसके बराबर आए। तो अब ये तो 4 बड़ा है, यहाँ पे अगर
मैं वन भरता ज़ीरो भरता हूँ तो ज़ीरो से करेंगे तो तब भी ये छोटा हो पाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ज़ीरो कर दूँ, क्योंकि अगर मैं वन भरता हूँ तो वो तो बड़ा हो जाएगा टू से, तो 40 0 आर 0 0 मीन्स हमारा रिमाइंडर क्या बचा, इसमें रिमाइंडर भी बचेगा इस पार्ट में, देख लीजिए। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचा कितना, इज़ 2। अब यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा, मतलब क्या हुआ कि जो रिमाइंडर बचेगा वही आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 2, किससे, फ्रॉम 402। तो हम क्या करेंगे, 402 में से अगर 2 माइनस करें तो हमारा आंसर कितना आता है, 2 आता है, सॉरी आंसर कितना आता है, 400 आता है। तो हमारा जो है ये 400 क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है 20 का, ठीक है। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसी तरह से आपने बाकी पार्ट्स भी करने में, देख लेता हूँ कोई टफ पार्ट है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें इसका कोई और पार्ट, जैसे कि सभी का रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपने इस पार्ट में से, इसी पार्ट से ही माइनस करना है। जैसे लास्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला 40,000 ये फिफ्थ पार्ट था, आई थिंक 40 या 4,000 है, ये है 4,000 है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट 4,000। तो 4,000 जो है तो इस रूट निकाल लो, इसके दो दो के पेयर्स बना लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये दो दो के पेयर्स बना लो, ठीक है। स्क्वायर इसमें लिख लो। ये 40 किसके स्क्वायर में आता है, पहले देखिए 40 के पास वाला 6 6 और 36 है, 7 7 और 49 बड़ा हो जाता, तो हम किसका स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे, 6 का, 6 6 और 36, ठीक है। अब 40 में से 36 गए तो बचा 4, ऊपर से क्या आया, ये 0 0 नीचे उतार लिया हमने, ठीक है। अब देख लीजिए ये वाला 6 नीचे ले आएंगे तो 6 6 और 6 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। इधर डैश डालो, इधर भी डैश डालेंगे। अब 12 के आगे इधर क्या डालें कि वो इधर आए तो ये 400 या उसके पास वाला नंबर आए। तो देख लीजिए यहाँ पे 0 या 12 का टेबल, इसमें अगर मैं क्या करता हूँ, इधर में अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो देखो 120, इस पूरे का 121 1 और 121 ही होता, तो ये तो 400 से बहुत छोटा है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही चेक करेंगे 2 के लिए, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो देख लीजिए अब 122 हो गया है, इसको 2 से करेंगे, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, अभी भी ये छोटा है, ठीक है। इसको अगर 122 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये छोटा आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, अगर 1 करके देख सकते हो, ठीक है। 123 को 3 से करेंगे, 3 3 आर 9, 3 2 आर 6, 3 1 आर 3, 369 आ रहा है, 400 के पास वाला है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 4 लिखो तो 124 को 4 से करके चेक, अगर यहाँ पे 4 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 4 आएगा, ठीक है। 4 4 आर 16, 4 2 आर 8 और 1 9, 4 1 आर 4, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा 496 400 से, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखेंगे, 3, हमारा डिजिट क्या आएगा यहाँ पे 3, तो 123 3 आर 369, ठीक है। अब माइनस करेंगे, यहाँ से लिया 10, यहाँ से लिया 10, 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गए तो 3, ठीक है। तो यहाँ 3 में से 3 गए तो 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 31, ठीक है। अब देख लीजिए हम क्या माइनस करें इसमें से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है 31 अगर माइनस करें, तो इस पूरे नंबर में से हम लिख लेंगे, सब्ट्रैक्टेबल जो नंबर है वो क्या है, द सब्ट्रैक्ट नंबर इज 31 फ्रॉम 4000। तो आप क्या करो,
4000 में से अगर 31 माइनस करो बचेगा क्या, 10 में से 1 गए बाकी 9, यहाँ 9 बच जाएगा क्योंकि इधर से लेंगे 12, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना आता होगा। 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ पे 9 का 9, यहाँ पे 3 का 3, ठीक है। तो 3 9 6 9 बचता है, तो यही क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। आपका आंसर में शायद ये ना दिया हो, आंसर में यही दिया रहेगा 31 जैसे, है ना, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। ऐसे ही आपने सभी के रूट्स निकालने हैं, ठीक है। कोई और इसका पार्ट, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे, तो इसका कोई और पार्ट, जैसे दूसरा पार्ट देख लो 1989, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका जैसे 1989, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है इसका 1989। सोल्यूशन देख लो, इसको निकाल लो ऐसे करके, इसका रूट 1989, दो के जोड़े बना लो, इसका रूट निकालना है हमने। इधर राइट साइड से बनाने, याद रखिए, इधर से बाहर से, इधर से जो दो के बनाने, ठीक है। तो पहले हम 19 को सॉल्व करेंगे, तो 19 किसके स्क्वायर के टेबल में आता है, 4 4 आर 16, 5 5 आर 25, बड़ा हो जाता है तो हम 4 का लेंगे, 4 4 आर 16, ठीक है। माइनस करो, 19 में से 16 गए तो 3, ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा नीचे ले आएंगे 89, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 ऊपर से नीचे लाएंगे, इसको ऐड करेंगे तो 4 और 4 8 बन जाएगा, यहाँ डैश डालो, यहाँ डैश डालो। अब यहाँ पे ये इधर कौन सा डिजिट डालें जो उधर आए और हमें आंसर में 389 मिले, ठीक है। अब पहली चीज़ आप ये ढूंढिए कि किसके स्क्वायर का जो है लास्ट यूनिट डिजिट 9 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है 7 7 आर 49 और 3 3 आर 9। तो अगर मैं पहले 3 से शुरू करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 3 लिखता हूँ, तो क्या मुझे 389 मिलता है। 83 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 आर 9 और 3 8 आर 24, तो उससे पास वाला छोटा नंबर मिल रहा है। अगर हम 4 से करें, क्योंकि 84 को 4 से करें, अगर 4 आ जाए, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आए, 4 4 आर 16, कैरी 1, 8 4 आर 32 और 1 33, ठीक है, 336, यहाँ 389 है, ठीक है, अभी भी छोटा है। चलो 85 को 5 से करके देखें तो बड़ा हो जाएगा, 5 5 आर 25, कैरी 2, 5 8 आर 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, तो 389 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कौन सा यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 4 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 84 4 आर, यहाँ आएगा 84 4 आर 336, माइनस कर देंगे यहाँ से, 9 में से 6 गए तो 3, 8 में से 3 गए तो 5, 53 बचा, 3 में से 3 गए तो 0, ठीक है। तो हमारा सब्ट्रैक्टेबल नंबर क्या होगा यहाँ से 53। अगर हम 53 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1989, तो 1989 में से माइनस करो 53 को, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। 9 में से 3 गए तो 6, 8 में से 5 गए तो 3, 9 का 9, 1 का 1, 1936, ठीक है। तो ये हमारा नंबर होगा परफेक्ट नंबर। आपके ये 53 ही नंबर है जिसको माइनस करें इसमें से तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, ठीक। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। कल मैं आपको आगे इसके कंप्लीट करवा दूँगा 5 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो ठीक है गाइस,